सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। यह हमारा थर्ड लेक्चर होगा करेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, हमने इससे पहले 2 क्लासेस दे दिए हैं। इसमें हमने 1995 और 1996 का करेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस थे AHSSC के लिए रिगार्डिंग वो हमने किया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर पर्पज से। आज हम करने वाले हैं 1997 वाला पेपर। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आप पूरा कोर्स खरीद सकते हो। 3 घंटे 20 मिनट का है, जिसके लिए आपको मात्र 40 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये जो वीडियो जो चल रहा है सीरीज, इससे भी आप सीख सकते हो। ठीक है, सो ऐसे इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपको 11 वीडियो क्लासेस मिलेंगे, जहाँ पर मैं आपको फिजिकली दिखूंगा, इस तरह से डिजिटली नहीं, फिजिकली। ठीक है, जैसे मेरे दूसरे क्लासेस होते थे। टेंस जो है, सभी टेंस को हमने सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स सेबा और HSSC दोनों का है। ठीक है, कंडीशनल क्लास आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाता है। और इसके अलावा आपको टेंस के ऊपर ई बुक, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट सभी कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इस नंबर पर डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी का जो क्लास है। ठीक है, सो क्लास हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया था 1996 तक का। अभी हम 1997 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला आपके पास सेंटेंस है, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए, इट स्टिल रेन। अब आप इसे पूरा करना, जब हम बाहर गए, यह तब, ठीक है, तब क्या हो रहा था, तब बारिश हो रहा था। इट वॉज स्टिल रेनिंग, इट वॉज स्टिल रेनिंग। ठीक है, सो ऐसे अगर देखो तो हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए। जैसे आपको याद होगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज कुकिंग फूड, ऐसा मान लो होता, ही वॉज कुकिंग। सो जब मैं उसके घर पहुंचा वह खाना बनाता है। व्हेन आई मेट हर शी वॉज क्राइंग, जब मैं उससे मिला वह रो रही थी। सो जैसे ही व्हेन से स्टार्ट अगर हुआ है, यहाँ पर क्या है, वर्ब टू है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब में जी। हमने हर एक साल में ऐसे एक सेंटेंस तो पक्का देखा है। ठीक है, सो ये हमारे लिए इस तरह का सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए, इट स्टिल, अब होता क्या क्या करते लोग, इट स्टिल वाज रेनिंग ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, और क्या ये गलत है? नहीं है, बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अच्छा क्या होता, वो अच्छा ये होता, इट के बाद हम वाज लगाते हैं, इट वाज, फिर लिखते स्टिल रेनिंग, इट वाज स्टिल रेनिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इफ़ आई बी अ बर्ड आई कुड फ्लाई, मैंने टेंस का जब क्लास लिया है इसी कोर्स के अंदर में, तो पहला सेंटेंस है या दूसरा सेंटेंस यही होगा, इफ़ आई बी अ बर्ड आई कुड फ्लाई। ठीक है, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ सकता। सो इफ़ आई, याद करो हमने लास्ट क्लास में किया था कंडीशनल का, बी का वर्ब टू यूज़ कर देना है, तो वर्ब टू क्या होगा, बी का वेयर। ठीक है, सो इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। ठीक है, कंडीशनल बहुत ही अच्छी तरह से उस क्लास में मैंने आपको बताया है। इसके लिए आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर होगा वो, बट अभी जो भी हो समझ लो। ठीक है, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। कंडीशनल बेसिकली 4 तरह से, मैंने 4 टाइप के कंडीशन को समझाया है, ये उसमें से सिंपल वाला सब है। ठीक है, 10 ईयर्स, इट इज़ 10 ईयर्स सिंस आई सी हिम। अब ऐसे सेंटेंस को देखो, इट इज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज 10 साल हो गए हैं। ठीक है, इट हैज़ बिन नहीं बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, इट इज़ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल हो गए हैं, सिंस आई सी हिम। सो ऐसे अगर हैज़ बिन हैव बिन होता तो हम कुछ और यूज़ करते, बट यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पर इंडिकेटर ही यही है। ठीक है, सो आपको याद होगा हमने बताया था इट इज़ द टाइम, ऐसा वाला इट इज़ द टाइम। सो ये कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें चुपचाप इसका वर्ब टू यूज़ कर देना है, सिंस आई सॉ हिम। ठीक है, इट इज 10 ईयर सिंस आई सॉ हिम। ऐसे अगर आप सिंस के साथ यूज़ करना चाहते हो तो सिंस के लिए आई हैव बीन सीइंग भी हो सकता था, बट सी में आईएनजी नहीं लगता है। सो सिंस आई हैव सीन हिम भी हो सकता था, इट इज़ 10 ईयर सिंस आई हैव सीन हिम। ठीक है, बट जो बेटर होगा वो यही होगा, आई सॉ हिम। ठीक है, अब मैं फिर से बताता हूँ, जैसे सेंटेंसेस का 2 आंसर्स करेक्ट होता है, ठीक है, वैसे सेंटेंस को आप एग्जाम के हिसाब से छोड़ देना, क्योंकि 6 में से आपको सिर्फ 4 ही करना होता है। ठीक है, या 5 करना होता है, 7 में से 5। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आप छोड़ सकते हो। शी बी इन कलकत्ता सिंस 1990, आपको याद होगा सिंस जैसे ही लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगाना है, हैज़ बिन हैव बिन लगाना है, तो शी हैज़ बिन इन कलकत्ता। ठीक है, सिंस 1990। ठीक है, आई टेक माई मील जस्ट नाउ, जस्ट क्या होता है, जस्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट का इंडिकेटर। सो आई हैव, ठीक है, और टेक का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, टेकन। सो आई हैव टेकन, ठीक है, आई हैव टेकन माई मील। ठीक है, आई हैव टेकन माई मील, एक सेकेंड, आई हैव टेकन, ठीक है, आई हैव टेकन माई मील जस्ट नाउ। ठीक है, दे रीच होम बिफोर इट ग्रीव डार्क। अब यहाँ पर फिर से देखो आफ्टर बिफोर का सेंटेंस, तो एक तो ये वाला पैटर्न और एक ये वाला पैटर्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप अच्छे हो तो 5 में से 5 लाना है, नो डाउट, लेकिन अगर नहीं भी अच्छे हो, थोड़ा सा मॉडरेट भी हो, तो भी एटलीस्ट 3 मार्क्स आपके पास आ जाएगा, अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पैटर्न को आप ध्यान में रखते हो तो। ठीक है,
एक तो कंडीशनल अच्छा से सीख लेना है, ठीक है, एक ये वाला सीख लेना है, ठीक है, आफ्टर बिफोर का, और एक ये वाला सीख लेना है व्हेन वाइल एज सुन ऐसे जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। इतना कर लो तो आपको लगभग 3 सेंटेंस तो इस तरह के हर सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। देर इज होम बिफोर इट ग्रीव डार्क। सो बिफोर लगा हुआ है यहाँ पर, क्या है, वर्ब टू है हर पार्ट में। आप देखो मेरे पिछली दोनों वीडियो देखना, दोनों में आपको ऐसा एक एक सेंटेंस जरूर मिलेगा। यहाँ पर वर्ब टू लगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब थ्री। सो दे क्या हो जाएगा, हैड, और रीच का वर्ब थ्री क्या होता है, रीच्ड, ठीक है। सो दे हैड रीच्ड होम बिफोर इट ग्रीव डार्क, ठीक है। माई फ्रेंड कम हेयर टुमारो। अब ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर टोटल 7 सेंटेंसेस थे, ठीक है, इसमें से आपको कोई 4 करना था। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए ट्राई करो जो कि डबल जिसका भी आंसर को छोड़ दो। जैसे इसका आंसर 2-3 हो सकता है। माई फ्रेंड कम्स हियर टुमारो भी सही है, ठीक है, मेरा फ्रेंड कल आएगा, पक्का आएगा। जब अगर पक्का आएगा तो क्या है, कम्स भी चलेगा। माई फ्रेंड विल कम भी करेक्ट है, कल आ जाएगा, ठीक है, सो ये भी कम। माई फ्रेंड विल बी कमिंग भी करेक्ट है, विल बी कमिंग, ठीक है। माई फ्रेंड विल बी कमिंग टुमारो। माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, ठीक है, माई फ्रेंड इज कमिंग हेयर टुमारो, ये भी करेक्ट है। तो 3-4 आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे आप एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन ना हो तो विल कम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कम्स लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी लगा सकते हो, सभी करेक्ट होता है। बट मैं क्या कहता हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो न्यू टीचर है ना, एक्चुअली क्या है, AHSC में आपको आंसर स्क्रिप्ट नहीं मिलता है टीचर्स को चेक करने के लिए, ठीक है। सो इसलिए आपको खुद से ही सावधान होना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने जितना भी बताया, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई डाउट अगर रहता है तो आप जरूर नीचे पूछना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आराम से पूछो। सो थैंक यू। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।